इसके पहले सेशन में हमने नामियाती मुरक्कबात ऑर्गेनिक कंपाउंड की जमातबंदी देखे थे। 3 या 4 बच्चों ने उसे कॉपी में लिख कर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजे हैं, लेकिन बाकी बच्चे कोई इसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं ले रहे हैं। खैर, टॉपिक शुरू करते हैं। हमने नामियाती मुरक्कबात की जमातबंदी की। अब आज हम देखने वाले हैं, बुनियादी कंसेप्ट है ये आपके, और केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर समझ में आया तो आपको बाकी पूरा केमिस्ट्री जो है बहुत आसान है। तो आज शुरू करते हैं हम हाइड्रोकार्बन की जमातबंदी। हाइड्रोकार्बन, अब यहां नाम पर से ही पता चल रहा है आपको, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे मुरक्कबात, नामियाती मुरक्कबात, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे, ऐसे मुरक्कबात को हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। जैसा आप मीथेन, इथेन, इथिलीन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ऐसे, या बेंजीन, ये जो मुरक्कबात है इन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद रहेगा। तो हाइड्रोकार्बन की जमातबंदी जो है पहले 3 हिस्सों में की जाती है, जिस तरह से हमने नामियाती मुरक्कबात के किए थे। सब में पहला एलिफेटिक, एलिफेटिक, एलिफेटिक लातीन ज़बान में खुली जंजीर, एलिफेटिक ये लातीन ज़बान का अल्फाज है। एलिफेटिक से मुराद है खुली जंजीर, ओपन चेन, यानी यहां पर ओपन चेन। दूसरा है एलिसाइक्लिक, यानी क्लोज चेन, बंद जंजीर, क्लोज्ड चेन। और तीसरा स्पेशल है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमा लातीन ज़बान में खुशबू, खुशबू से रिलेटेड है। ये एक स्पेशल किस्म के कंपाउंड रहते हैं जिन्हें हम एरोमेटिक कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में जमातबंदी की जाती है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर एलिफेटिक बोले तो खुली जंजीर, इसके पहले बता चुका हूं मैं, इसमें जनरल सभी आ जाएंगे। जैसे आपने लिए CH3, CH2, CH3, ये प्रोपेन हो गया, या आपने लिए CH3, CH, दुहेरी बंद CH2, ये प्रोपीन हो गया। यहाँ पर सिरा जो है, यहाँ से शुरुआत करें तो यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ से शुरुआत करें यहाँ, या यहाँ से शुरुआत करें तो यहाँ ख़त्म होगा, यानी ये खुली जंजीर है। अब यहाँ एलिसाइक्लिक जो है, जैसे यहाँ लिखे हमने CH2, 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 साइक्लोप्रोपेन कहा जाएगा। यहां पर अगर मैं इन दोनों के दरमियान दोहरी बंद, साइक्लोप्रोपीन, यानी यहां पर जो है बंद जंजीर। अगर सिरा देखना है, हम यहां से शुरुआत करो, 1 2 3, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2 3, यानी इसका कोई सिरा नहीं है, साइक्लिक है, दौरी है, तो क्लोज चेन कहा जाता है, बंद जंजीर।
एरोमेटिक यहां पर जो है इस तरह से CH, दसवीं जमात में आपने पढ़ चुके हैं। क्या का स्ट्रक्चर है ये? बेंजीन का, यानी C6H6 एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन की 3 हिस्सों में जमातबंदी करते हैं। तो हमें पहले एलिफेटिक के बारे में स्टडी करनी है, बाद में हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में देखेंगे। तो अब एलिसाइक्लिक की जो जमातबंदी हम कर रहे हैं किस तरह से करनी है देखिए। यहां पर एलिफेटिक जो है इसे 2 हिस्सों में बांटा गया। एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड से क्या मुराद है? सैरशुदा, और अनसैचुरेटेड गैर सैरशुदा। अब जनरली अगर लफ्जी माने अगर हम ले रहे हैं सैचुरेटेड का मुराद यानी सैरशुदा का मुराद क्या है? अगर आपने एक गिलास में पानी लिए और पानी में अगर आप शक्कर घोल रहे हैं, आप 1 चम्मच आप शक्कर डालोगे आसानी से घुल जाएगी, 2 चम्मच डालोगे आसानी से घुल जाएगी, 3 चम्मच डालोगे आप आसानी से घुल जाएगी। ऐसा आप मुसलसल करते रहे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब उसमें शक्कर डालोगे तो वो घुलेगी नहीं, उसके प्रेसिपिटेट यानी उसके ज़र्रात उसमें ही रहेंगे। यानी वो जो महलूल हो गया सैरशुदा, सैरशुदा बोले तो मुतमईन, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और गैर सैरशुदा आप ऐड करते जाओ, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने तक जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बोले तो अनसैचुरेटेड। अब यहां जो है ये लफ्जी मानी बताया आपको मैंने कि सैरशुदा किसे कहा जाता है और गैर सैरशुदा किसे कहा जाता है। लेकिन यहां पर जो है सैचुरेटेड बोले तो यहां पर जो हाइड्रोकार्बन रहेंगे इनमें तमाम कार्बन के दरमियान जो है इकहरी बंदिश पाई जाएगी। यानी यहां पर अगर हम ले रहे हैं CH3, CH2, CH2, CH3, ये N ब्यूटेन है, यानी यहां पर 2 कार्बन के दरमियान जो है इकहरी बंदिश पाई जाएगी, तो इसे कहा जाता है सैरशुदा। इसकी 2 हिस्सों में जमातबंदी, सैरशुदा में अल्केन है, अल्केन जिसकी हमें स्टडी करनी है, और गैर सैरशुदा ऐसे मुरक्कबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान दुहेरी या तिहेरी बंदिश पाई जाती है, ऐसे मुरक्कबात को गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ पर गैर सैरशुदा की 2 हिस्सों में जमातबंदी कर रहे हैं हम, एक अल्कीन और अल्काइन। यानी यहां पर जो है कार्बन कार्बन के दरमियान दुहेरी बंदिश रहेगी, यहां कार्बन कार्बन के दरमियान इकहरी बंदिश रहेगी, और यहां कार्बन कार्बन के दरमियान जो है तिहेरी बंदिश रहेगी। इस तरह से हाइड्रोकार्बन की जमातबंदी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अल्केन। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपको कि यहाँ पर अल्केन अगर आपको समझ में आया तो अल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, और उसके बाद के मुरक्कबात हासिल होंगे। ये बेस है केमिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं अल्केन।
तो सब में पहले अल्केन की तारीफ बयान करेंगे। अल्केन किसे कहा जाता है? अल्केन जमातबंदी में देखे हमने कि सैरशुदा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं। मुख्तसर में सैरशुदा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं। या फिर आप इसको डिटेल में लेना चाहते हैं तो सैरशुदा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एकेरी बंदिश पाई जाती है उन्हें अल्केन कहा जाता है। तारीफ जहन में लिखना है, आपको कॉपी में लिखनी है। तो कॉपी में जो आपको तारीफ लिखेंगे कि सैरशुदा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज अल्केन। अब यहां पर इसका आम जाब्ता जो है CnH2n+2, ये अल्केन का आम जाब्ता है। यहां n से मुराद है कार्बन की तादाद। तो यहां पर इसके मेंबरात कौन कौन से हैं? ये सब में पहला मेंबर जो है, अगर इसकी कीमत हमने 1 रखे n की, तो यहां पर यहां 2 ज़रब 1 2 + 2 4 CH4, यहां पर 1 लिखते नहीं है। ये हो गया पहला मेंबर। दूसरा, अगर n की कीमत 2 रखे, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी C2H6। अगर हमने 3 रखे तो यहां पर C3H8। अगर 4 रखे हमने C4। अब क्या करना है, इसको दुगना करके 2 मिला देना है, यानी हाइड्रोजन की तादाद 4 का दुगना 8 और 2 10, C4H10। यहां C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20 और C10। नीचे का आ रहा नहीं है, 1 मिनट, यहां तक ही कवर अप है आपका। यहां पर C7H16, C8H18, C9H20 और C10H22। 3 मेंबरात है। अब इनको नाम किस तरह से, तो लातिन जबान में 1 को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहा जाता है, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहा जाता है। गिनती है लातिन जबान में। अब यहां पर ANE यानी एकेरी बंदिश, तो मिथ यानी 1 और ANE यानी यहां पर इसका नाम आएगा मीथेन। यहां 2 कार्बन है इसलिए इथ और ANE यानी इथेन। यहां प्रोपेन, यहां पर ब्यूटेन, यहां पेंटेन, PNTANE, यहां पर हेक्सेन, छह को हेक्सा कहा जाता है इसलिए हेक्सेन। ANE हर एक में कॉमन आएगा। ANE से आपको जहन में रखना है कि इखेरी बंदिश है। अब यहां पर 7 कार्बन है इसलिए हेप्टेन। ये ऑक्टेन, ये नोनेन
और ये डेक्कन। इस तरह से ये आपको जहन में रखना है कि अगर एक कार्बन हो तो उसे मीथेन कहा जाता है। ये बुनियाद है, अगर ये पक्की रही तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान जाएगा। यानी आपको ये पता चलना है कि जितने भी नॉमेनक्लेचर है इस पर डिपेंड करते हैं कि कार्बन की तादाद की मुनासिबत से। तो ये आपको याद कर लेने हैं। अगर 9 कार्बन है तो आपको बोलना है नोनेन। अगर आपको कहा जाए कि 7 कार्बन तो हेप्टेन, यानी कार्बन की तादाद की मुनासिबत से आपको ये जहन में रखना है। तो इस तरह से ये इनके सालमी ज़ाब्ते के मुनासिबत से हमने नाम दिए हैं। अब साख्ती ज़ाब्ते से किस तरह से नाम देते हैं, तो निज़ाम तस्मिया कहा जाता है, नॉमेनक्लेचर, नाम देने का तरीका। तो नेक्स्ट सेशन में हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर लेने वाले हैं, उसकी साख्त किस तरह से लिखते हैं, सालमी ज़ाब्ता किसे कहा जाएगा और साख्ती ज़ाब्ता किसे कहा जाएगा, आने वाले सेशन में हम करेंगे। तो ये आपको आपके कॉपी में लिखना है और याद करना है। और जो आपको जमातबंदी बताया और ये जो कंपाउंड है इनके नाम आपको लिखने हैं और व्हाट्सएप पर ग्रुप पर भी भेज सकते हैं या मेरे पर्सनल पर भी आप भेज सकते हैं, तो आप भेजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई कीजिए, सेफ रहिए, बाहर ना जाए, क्योंकि अभी जो है कोविड-19 जो है अपने बुल्ढाना ज़िले में पिक पॉइंट पर है। हमारी ज़रा सी लापरवाही जो है हमें बहुत महंगी साबित हो सकती है, इसलिए एहतियात कीजिए। अल्लाह है हमें बचाने वाला बेशक, लेकिन हमें एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बाहर जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आने के बाद जो है आप अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोइए। जहाँ तक अगर आप बाहर जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ को, यानी किसी भी दरवाजे के हैंडल को, इसको बिल्कुल टच मत करो, आप महफूज रखो। और आने के बाद जो है आपको अपने हाथ साफ रखने हैं। और बाहर जब आप जा रहे हैं तो आपके हाथ जो है आपके फेस से, आपके चेहरे से दूरी रखना है, जिसकी वजह से आपको कोविड-19 के जो वायरस है आपके जिस्म में दाखिल ना हो सके, क्योंकि ये एक तो नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। तो इस वजह से आपको जहन में रखना है कि एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।